क्या हुआ मैडम? मंगेतर मेरा आ रहा है और बेचैनी आपको हो रही है? थोड़ी देर बाद माय लव भी तो आ रहा है। आज का दिन बहुत प्यारा है, बस अल्लाह में किसी की नजर न लगे। जब मोहब्बत करने वाला पास हो और प्यार करने वाला ऑन द वे हो तो किसी की नजर नहीं लगती। वैसे आज मैडम कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रही हैं आप। बिल्कुल नहीं, मैं तो खलाओ में हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ताहा। अहमद। ताहा। ओए, मेरे मंगेतर हैं अहमद। कौन है ये? आदला मेरी फ्रेंड, बताया था ना आपको। ताहा ये नम्रा है और मैं। जी जी, मैं जानता हूँ ये निम्रा हैं। मैं आप ही के बारे में पूछ रहा हूँ। और आप मुझे बार बार ताहा क्यों बोल रही हैं? मेरा नाम तो अहमद है, मैं निम्रा का मंगेतर हूँ। तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो, है ना? आदला, अहमद यहाँ क्या चल रहा है, मुझे कोई कुछ बताएगा? मुझे तो लगता है इनका कुछ मूड हो रहा है शरारत करने का, वरना तो आई डोंट नो। ताहा, क्या हो गया? मोहतरमा, आप मेरे साथ फ्रैंक क्यों हो रही हैं? ताहा, बस कर दो। आदला, तुम्हें क्या हो गया है? ये अहमद है मेरे मंगेतर। आज पूरे 1 माह के बाद भाई की फ्लाइट से आए सुबह, स्पेशली मुझसे मिलने आए। मैं तुमसे मिलवा रही हूँ, तुम अपनी हरकतें देखो। तुम सुन रहे हो क्या कह रही है? बस करो। जी जी मोहतरमा, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। मुझे लगता है आपको ना कोई गलत फहमी हो गई है। मेरा नाम अहमद है, ताहा नहीं है। अगर आप कहती हैं तो मैं अपना कोई शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट की कॉपी दिखाऊं? नहीं अहमद, काम नाम क्या हो गया, गुस्सा ना करें। आदला, आदला तुम ठीक नहीं हो, तुम कमरे में जाओ अपने। आदला, सॉरी अहमद। व्हाट अ स्ट्रेंज लेडी। ये तुम्हारी दोस्त कोई नफरियाती मजीद सुनी? नहीं, कोई बहुत बड़ी कंफ्यूजन है अहमद। आई हैव नो आइडिया। आप काम डाउन हो जाएं, हम नीचे चलते हैं। वेरी स्ट्रेंज। तुमने तो कमाल कर दिया। किरण जी के साथ वो कर दिया कि कहीं तो रुकना था उन्हें। मॉम एंड डैड जब प्लेन क्रैश में फौत हो गए तो मेरे पास किरण जी के सिवा कोई भी नहीं था। मैं यही समझता रहा कि दुनिया ऐसे ही चलती है जैसे मेरी बहन मुझे बता रही है। उसके कंधे पर बैठकर मैं नार्सिसिस्ट बन गया और की जिंदगी से खेला, तानिया को बर्बाद किया। तानिया को कैसे बर्बाद किया? वो तो बीवी है तुम्हारी। मेरे दिल में नूर बसती है और दिमाग में तानिया। भी मेरी बहन का किया धरा है। बस करते यार, तू उस औरत की जिंदगी है। तेरी इस बदतमीजी से उन्हें कुछ हो ना जाए। उन्हें बहुत कुछ हो चुका है योगी, अब तो उन्हें बचाना है। इसीलिए मैंने उन्हें एहसास दिलवाया है कि वो भी गलत हो सकती हैं। तुम्हें पता है वो तानिया की रुखसती नहीं होने देंगी। जानता हूं। तो फिर क्या करोगे? सोच रहा हूं। तेरी अपनी ज़हनी हालत अब संभलने लगी है। एहसास जुर्म सोने नहीं देता, गलतियां बांझ नहीं होती, बच्चे देती हैं। और वो बच्चे जवान होकर मेरी और मेरी बहन की जान को आ गए हैं। मैं फैसला कर चुका हूं। अगर तुमने जॉब छोड़ी तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। घर में मेरी कोई बात नहीं सुन रहा है। मेरे माँ बाप का सुकून तबाह करने पे क्यों तुले हुए हो? माँ बाप अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करते हैं, उन पर मेहनत करते हैं, और तुम। मैंने अपने घर वालों को जला दिया था।
ये उन्हीं की बद्दुआ है कि मेरा घर नहीं बच सकता। माँ बाप अपने बच्चों को बदवा नहीं देते। मुझसे तुम्हारे बगैर नहीं रहा जाएगा परी। बातों का कोई फायदा नहीं। मैं अपनी माँ का दिल नहीं तोड़ सकती। प्लीज मेरी खातिर सिर्फ एक बार, लास्ट टाइम उनसे बात करो। आई बेग यू, प्लीज। हाँ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ताहा फोन क्यों नहीं उठा रहा? ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ? आप मुझे बार बार ताहा क्यों बोल रही हैं? मेरा नाम तो अहमद है, मैं इमरा का मंगेतर हूँ। हाँ, ताहा फोन उठाओ। मुझे लगता है आपको ना कोई गलत फहमी हो गई है। मेरा नाम अहमद है, ताहा नहीं है। अगर आप कहती हैं तो मैं अपना कोई शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट की कॉपी दिखाऊं? इश्क है नेमत, रब की है रहमत, हो नसीब सबको ये मुमकिन नहीं। ये वो दिया है मन आंगन में, जलता है फिर तो ये बुझता नहीं। मैं उसकी महक से यूं महकूं के जैसे बहार है। सब कहते हैं दीवानगी है, मैं कहती हूँ प्यार है। एसकेडी की एक और नाकामी और मास्टरमाइंड की एक और कामयाबी पर जश्न तो बनता है। अपनी कामयाबी पर हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और किसी की नाकामी पर कभी जश्न नहीं मनाना। अल्लाह नाराज हो जाएगा। क्या चीज हो तुम? मैं चीज बड़ी हूँ मस्त मस्त। मेरी जिंदगी का उजाला बन जाओ। मतलब? मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। ओ झल्ले, क्या हो गया तुझे? बता तो रहा हूँ मोहब्बत हो गई है तुमसे। और तो कुछ नहीं हुआ। मोहब्बत उससे करनी चाहिए जो मोहब्बत का हकदार हो। आशिक बनकर रुसवा हुई, एक बार माशूक बनकर तो देखो। मैंने इश्क में अपनी जान गंवा दी। तुम वो गलती क्यों करना चाह रहे हो जब मैं कर चुकी हूँ? तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है, बहुत कुछ है आगे। मेरी खातिर अपना वक्त ज़ाया ना करो। तो फिर क्या करो? कॉफी पियो, अच्छी है। कुछ और लोगे साथ? I've had enough. अहमद को देखकर आदला ने क्या हरकत की है और फिर कमरे में बंद हो गई। अगर वो मजाक कर रही है तो एक बुरा मजाक है। अहमद क्या सोचेंगे? 1 महीने के बाद वो मुझे मिले और मूड खराब करके चले गए। आदला के कुछ नफ्सियाती मसाइल हैं तो, लेकिन उसे इस तरह नहीं करना चाहिए था।
डॉक्टर परी, आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया। एक बार फिर सोच लें, आपका फैसला इदारे के लिए ठीक नहीं है। मैंने बहुत सोच समझ के फैसला किया है, पर थैंक यू फॉर योर कंसर्न। मेरे मना करने के बावजूद तुमने रिजाइन कर दिया, क्यों? मैं दुनिया छोड़ सकती हूँ लेकिन अपनी माँ को नाराज नहीं कर सकती। समझा तो सकती हो ना। देखो परी, अगर किसी की जिंदगी में किसी बड़े हादसे का असर हो तो उसे कोई नफ्सियाती मसला हो सकता है। मुझे पीटीएसडी था, अब ठीक है बिल्कुल, लेकिन तुम्हारी अम्मी तो। मेरी अम्मी को कुछ ना कहना। माँ बाप गलत नहीं होते, अक्सर बच्चे गलत हो सकते अपने माँ बाप को समझने में, और जानबूझकर मैं ये गुनाह नहीं कर सकती। तो फिर मैं क्या करूं? इंतजार। देखते हैं अल्लाह पाक को क्या मंजूर है। ये वादा है तुमसे ना याद करेंगे, भूल जाएंगे मगर रोएंगे बड़ा हम, कि तुम बिन जीना भी होगा तो हम ये सीख जाएंगे मगर रोएंगे बड़ा हम, मगर रोएंगे बड़ा हम। कसम खा लेंगे हम तेरी कि तुमको माफ कर देंगे, तेरी यादों की तस्वीरें जलाकर राख कर देंगे। अगर दिल फिर भी बात करे तेरी, हम रूठ जाएंगे मगर रोएंगे बड़ा हम। तुम सबने फिर सर जोड़ लिए। डॉक्टर मारिया बहुत बुरी तरह पेश आएंगी। अच्छे लोग ही अच्छी तरह पेश आते हैं, खामोश रहो। हमारी खामोशी के दिन गुजर गए, तुम्हारे लिए बेहतर ये है कि खामोशी से हमारे साथ अंदर चलो। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ डॉक्टर परी ने रिजाइन कर दिया है। पुरानी खबर है बच्चे, हम ये खबर सुबह के बुलेटिन में सुन चुके हैं। इसीलिए तो हम सब यहाँ पे सर जोड़ के खड़े हैं। और इसीलिए आप सब यहाँ पर तंजीम साजी भी कर रहे हैं। ये तंजीम साजी आपकी वजह से हो रही है। वो किस तरह? क्योंकि हमें पता चल गया है कि डॉक्टर परी ने आपकी वजह से रिजाइन दिया है। डॉक्टर परी एक बाशऊर और खुद मुख्तार खातून है, वो अपने फैसले खुद कर सकती हैं। हम आपकी बातों में नहीं आएंगे। आपने ऐसे हालात पैदा किए हैं कि उन्होंने रिजाइन किया। डॉक्टर परी ने अपने पर्सनल इश्यूज की वजह से रिजाइन किया है। अलबत्ता उनकी रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना वो मेरे इख्तियार में। आप उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगी, हमें उनकी जरूरत है। सबा, एनी, टेक केयर ऑफ देम। हमें उनकी जरूरत है, आप सुने तो सही। हमें डॉक्टर। ओए बहुत सुनो, इधर क्या कर रहा है? फिर कोई मसला हो गया? हाँ, बड़ा मसला हो गया। क्या मसला हुआ है? सबसे बड़ा मसला तुम हो। मैंने क्या किए? यही तो दुख है, तुमने कोई मसला ही नहीं खड़ा किया। तुमने आज तक कुछ नहीं किया खान, आज तक कुछ नहीं किया। मगर आज अगर तुमने कुछ नहीं किया ना तो तुम अपने आप को आईने में शक्ल नहीं दिखा सकोगे। चलो चलो दोस्तों। ये तुम्हारी दोस्त का मसला क्या है? इस बारे में मुझे खुद नहीं पता। मुझे खुद हैरत हो रही है उसके इस बिहेवियर से। अगर वो मजाक कर रही है तो अलहदा बात है। खैर, नजम को तो नहीं पता कि तुम कहाँ पे हो? नहीं, मैंने चाचा और जवेरिया को दोनों को ही गलत एड्रेस बताया और लॉयर से भी सिर्फ फोन पे ही बात करती हूँ। वैसे हैरत की बात है, नजम अभी तक तुम्हें तलाश क्यों नहीं कर पाया? इस पे तो बस मैं ये कह सकती हूँ कि अल्लाह हिफाजत करने वाला है। Can I say something? या अहमद, हमें अब शादी कर लेनी चाहिए। अरे
मैं बिल्कुल इसलिए तो आया हूँ, लेकिन नजम और हमें जो विरासत में ये दुश्मनी मिली है, इतनी जल्दी और इतनी आसानी से हमें एक नहीं होने देगी निम्रा। और क्या नाम बताया था तुमने अपनी दोस्त का? आदिला। अरे इससे तो जान छुड़ाओ, निकालो इसे यहाँ से। हाँ, आहिस्ता बोले अहमद, उसको नहीं पता कि ये कंपनी और घर मेरे नाम पर है। अच्छा खैर, एक कप कॉफी पिला दो। इश्क का खुमार मुझ पर बढ़ने लगा है, उनकी निगाहों को दिल ये पढ़ने लगा है। ना दिन में कोई चैन है, ना शब को करार है। सब कहते हैं दीवानगी है, मैं कहती हूँ प्यार है। हेलो अम्मी, मुझे आपसे मिलना है। नहीं नहीं बेटा, घर नहीं आना। नहीं आ सकती? मेरे पास आ जाए। कहाँ आऊँ बेटा? मैं आपको एड्रेस भेजती हूँ, आप मेरे पास आ जाए। प्लीज, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। प्लीज आ जाए मेरे पास। प्लीज अम्मी। अच्छा मेरा बच्चा, रो नहीं, मैं आती हूँ मेरा बेटा, मेरी बच्ची, मैं आ रही हूँ। मैं आपको अपनी एड्रेस भेजती हूँ। या अल्लाह तो रहम करना। इन मेंबर्स के जो मेडिकेशन चार्ट है वो मुझसे शेयर कीजिए, कुछ लोगों की डोज एडजस्ट करनी होगी। मैंने एक खबर सुनी अभी अभी। ये खबर सुन के तुम्हें खुशी हुई है या गम? बहराम, खुशी और गम बेवफा होते हैं, ज़्यादा देर तक साथ नहीं निभाते। डॉक्टर परी का रेजिग्नेशन अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ है। जानती हूँ, लेकिन उसके इस्तीफे का सबब तुम बने और ये मुझे अच्छा नहीं लगा। सच कह रही हो? हाँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा बहराम कि तुम कैसे। मशकूक अफराद में शुमार नहीं होता मेरा। अब क्या करोगे? पता नहीं। जिंदगी अकेले नहीं गुजरती। फिर भी जिंदगी अकेले ही गुजारनी पड़ती है। यानी परी के घर से इनकार होने पर तुमने हार मान ली है? नहीं। हेलो। आप तो हमारा फ़ोन नहीं उठाते, बिजनेस क्या करेंगे हमारे साथ? मैं आपके साथ हूँ, ये अभी तय भी तो नहीं हुआ। आई लाइक योर एटीट्यूड, लेकिन बिजनेस में खुश अखलाकी का मुजाहरा करना चाहिए। योगी, खुश अखलाकी और खुशामद में फ़र्क है, तो मुझे खुशामद करना नहीं आती। गुड। और मुझे मुनाफकत करना नहीं आती। मुलाकात ज़रूरी है। सी यू बड़ी। बेटा, तुम्हारी माँ ने गुस्से में कहा था रिजाइन करने को और तुमने सीरियसली अपनी जॉब छोड़ दी।
अम्मी को आप सीरियसली नहीं लेते, लेकिन मैं बहुत सीरियस लेती हूँ। नेमत है तुम जैसी औलाद आजकल के दौर में। नायला की कैफियत और बहराम को लेकर उसकी नापसंदीदगी नफरत में कैसे बदल गई, समझ में नहीं आया। नफ्सियाती उलझन और इन अमराज को हर कोई नहीं समझ सकता। अम्मी बहराम को पागल समझती है, इसीलिए परेशान हो गई। एक बार फिर बैठना पड़ेगा तुम्हारी माँ के साथ। बिल्कुल नहीं। PTSD है बहराम को, चाइल्डहुड ट्रॉमा। मैंने उसकी खुद काउंसलिंग की है, वो बहुत बेहतर हो चुका है। ये बताओ कि ये बीमारी बेटा अगली नस्ल में मुंतकिल तो नहीं हो सकती? बिल्कुल नहीं। बहराम खासा नॉर्मल हो चुका है, जिंदगी में आने वाली खुशियों से और बेहतर कर सकती है। लेकिन जिंदगी में कोई गम उसे फिर परेशान कर सकता है। चलो छोड़ो बेटा, बस करो। अजीब कहानी है ये। हम गरीबों की तो जिंदगी है अजीब। आपकी बद्दुआ लगी है मुझे अम्मी। माँ बाप औलाद को कभी बद्दुआएं नहीं दिया करते। अब आगे क्या करना है? मरना तो नहीं है, पीछे भी नहीं हटना। झगड़े का फायदा? ये तो नहीं जानती इस लड़ाई में कौन सच्चा है और कौन झूठा, लेकिन मेरे साथ ये धोखा क्यों हुआ और असल मुजरिम कौन है ये तो जान के रहूंगी। मैं तो कहती हूँ छोड़ निम्रा को और घर चल। घर तो अब्बू के फौत होते ही टूट गया था। नया बनाने की कोशिश की थी, वो भी नहीं बना। कोई बात नहीं, लेकिन जो बात है वो क्या है तो मैं जान के रहूंगी। बात करने में क्या हर्ज है, करने दो बात। फिर से वही जुल्म, वही जुदाई। अपना अपना रास्ता नहीं चलेगा। सुना आपने? मैं समझ सकता हूँ आप लोग डॉक्टर परी की रेजिग्नेशन से काफी डिस्टर्ब हैं। तो आप खुश हैं भला? आपको क्या पता? इनको पता चल गया जी। फजूल बातें मत करो खान। आप लोग प्लीज परेशान मत हो। डॉक्टर परी अभी भी हमारे साथ है। मैंने सुना है कि उनकी शादी हो रही है कहीं। ये उनका जाती मामला है, हम क्या कर सकते हैं? हसास लोग हैं हम, हमसे इतनी प्यारी दोस्त और हमदर्द नहीं छीन सकते आप। डॉक्टर साहब ने तो रिश्ता भेजा था उनके घर, लेकिन सूरी सर। देखिए, आप लोग इस वक्त अपनी जिंदगी के एक बहुत अहम मोड़ पर खड़े हैं। पिछले 20 दिनों में जो असेसमेंट सेशंस हुए हैं आप लोगों के, उसमें आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स आए हैं आपके। बहुत जल्द आप सब अपनी अपनी हसीन दुनिया बसाएंगे, कामयाबियों के सहरे सर पे सजाएंगे, और आपकी कामयाबी 11th क्लब की कामयाबी है। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू ऑल। नाकाम तो हम इन्हें भी नहीं होने देंगे। सेहरा तो आपके सर भी सजेगा। सेरा कौन बांधता है? हमारा 2 शादी हुआ है, सेरा बांधे बगैर। इसे इसकी यादों के साथ जहाँ से गुजर जाने दो। और तुम भी कहीं गुजर ही जाओ। ये जहां से गुजरेगा जहां से गुजरेगा। गुजरो 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 गुजरो। तुम भी गुजरो। इधर क्या कर रहे हैं? सॉरी, इस परसेंटेज पर तो हमारी डील नहीं हो सकती। तो ना करें। मैं तो खुद किसी के कहने पर आहा, तो किसी की इंस्ट्रक्शंस हैं तुम्हारी इस डील के पीछे? मिस्टर योगी, मैं आपको समझ चुका हूं, लेकिन फिर भी समझना नहीं चाहता। अगर आप ये बिजनेस डील नहीं करेंगे तो मुझे अफसोस होगा। चेहरा तो तुम्हारा कुछ और कहता है। एसकेडी का जो प्रोफाइल है उसके साथ काम करना तुम्हारे नए दायरे के लिए अच्छा है, इसलिए संजीदगी के साथ कारोबार शुरू करते हैं।
मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ। आप अपना जो भी ये सलमान दावर या वट एवर से अप्रूवल ले लें, हम एक और मीटिंग करते हैं। ओके फाइन, ऑलराइट देन, सी यू। ताहा अहमद कैसे हो सकता है? और निम्रा तो उसे जानती तक नहीं थी, फिर वो उसका मंगेतर कैसे? अगर ताहा निम्रा एक दूसरे को पहले से जानते हैं और वो मुझे तंग कर रहे हैं तो, लेकिन कैसे? गड़बड़ हुई है, लेकिन कहाँ? और ताहा को फोन उठाना चाहिए, ये सब क्लियर करना चाहिए। ये सब अपनी जगह ठीक है, बहराम अच्छा लड़का होगा, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक वो दो इंसानों की आवाजें निकालता है। ये कैसा माहिर नफ्सियात है? जो कि ये समझ ले कि हमारे नफ्सियात तो कोई नफ्सियाती मसला नहीं होता, या होना ही नहीं चाहिए। उसकी ज़हनी हालत में मैं सिर्फ शक कर सकता हूँ। आप मुझे पागल कह रहे? पागल और नफ्सियाती मरीज का फ़र्क फिर से समझाना पड़ेगा आपको। आपकी बेटी ने ज़बानी मुझे ये सबक याद करवा दी है। तो फिर अल्लाह पर ईमान और भरोसा क्यों बोल रही हैं आप? परी ने खुद बहराम का इलाज किया है और वो अब ठीक है। जिस शौहर को बीवी ठीक कर दे, वो शौहर कभी खराब हो ही नहीं सकता। नॉट फनी। अच्छा, यार बड़ा हमारा बात तो सुनो ना। क्या? हमारा बादरी से सारा इलाका डरता था। सादा लोग अपनी इज्जत से डरते हैं, वरना तुम जैसे गपोड़े बिला वजह मारे जाते हैं। हम गपूड़ा नहीं है जी। तुम इस जॉब से पहले बाजी करते? नहीं। सड़क पर मजमा लगाकर मंजन बेचते थे? नहीं जी। मदारी का बंदर था ये। ओए, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि रात को सीसीटीवी फुटेज में अक्सर ये जमाइयाँ लेता नजर आता है और सुबह को सबको जमा कर 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 तब दिखाता है। इलाज करना पड़ेगा इसका। ये क्या बोल कर गए? ये तुम्हारा बेइज्जती करके गई है खान। ना जी। हाँ जी, मदारी का बंदर का है उसने तुम्हें। समझ, सादा ना बाण। खान, इसने जो कुछ कहा गलत कहा, कि तुम तो कुछ और हो। हम क्या है? कोई तो कुछ बताए ना यार। मड़ा बात तो सुनो। हेलो, क्या है? क्यों फोन कर रही हो? कहाँ हो? तुमसे मतलब? अल्लाह इस बेरुखी की वजह। मेरा क्या कसूर है? तुम मुझ पर शक कर रही हो, मुझे झूठा समझ रही हो। अच्छा तुम ही बताओ, अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? हम दोनों एक दूसरे की जगह पर तो आ गए हैं निम्रा। जब तुम्हें हकीकत का पता चलेगा ना तो तुम्हारी चीखें निकल जाएगी। घर आओ सीधा प्लीज। घर तो तुमने बनने से पहले ही तोड़ दिया, कहाँ वापस आऊं? मतलब प्लीज फालतू बातें खत्म करो, घर आओ सीधा। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, ठीक है?
तो क्या नाम बताया अपनी दोस्त का? निम्रा, और वो मेरी बहन है। तो क्या दोस्त नहीं है, बहन भाई तो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं ना। अच्छा खैर छोड़ो, वैसे भी मुझे तुम्हारी दोस्त में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम में है। काफी अच्छी लगने लगी हो मुझे। अच्छा, कब से? अगर सच पूछो तो जब पहली बार तुमने देखा तब से। आके नाश्ता कर लो। रात भी काफी देर तक तुम्हारा दरवाजा खटखटाती रही। बेमायनी है ये सब बातें। क्यों कर रही हो काम की बात को? तुम्हें जो शक है इस मामले में मेरी बात हुई है, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ तो मुझे नहीं आ रहा कि ताहा मुझे पहचान क्यों नहीं रहा। देखो, वो 1 माह के बाद भाई मुल्क से वापस आए, कुछ काम है उन्हें, लेकिन तुम्हारी कंफ्यूजन भी दूर करना जरूरी है। हमारा रिश्ता भी चंद रोज पहले ही, मुझे भी वो 7 दिन पहले ही मिला था। मैं और तुम बहनें हैं। जब 2 लड़कियों के दरमियान एक लड़का आ जाता है तो तूफान लेकर आता है। तुम्हारा वो ताहा है और मेरा वो अहमद। वो एक ही है जो मुझे पागल बना रहा है। नाश्ता लगा दिया, आके कर लो। कीचू मीचू टीचू, मेरा प्याला जुबैदा। ओए क्या कर रहे हो? भाई ये पागल हैं, कुछ भी कर सकते। करो करो। तुम भी इनके साथ के ही हो। नहीं नहीं, मेरे ठीक होने में भी 5 मिनट बाकी हैं। करो करो करो, तेरा टाइम पूरा हो गया है। ओ शोको, आराम से बैठ जाओ। क्या हो गया है? डॉक्टर मारिया आ रही हैं। आराम से बैठे हैं, हम कौन सा डांस कर रहे हैं? बताओ इन्हें। चुप। वही तुम सब लोग इधर बैठे, हम ढूंढ ढूंढ के पागल हो गए। पागल हो गया पे एतराज है, बाकी डायलॉग तेरा ठीक ही था। यार अपनी बात खत्म करो, इसे ज्यादा मुंह ना लगाया करो। तूबा भी डॉक्टर मारिया के साथ मिल गए। अब तुम सब दानश्वरों को देश निकाला मिलने वाला है। हम पर जब गोली चलेगी सबसे आगे तुम खड़े पाए जाओगे। क्यों जी? क्योंकि गेहूं के साथ गुंदी पिस जाता है। क्या क्या बोला? आसान बात इसके सर के ऊपर से गुजर जाती है। इसके साथ गैर अदबी और गैर पार्लिमानी गुफ्तगू किया करो। बंदे दे पुत्र बनो। ये देख रही आप, फिर से शुरू हो गए ये लोग। नजम, बाबा को आकर देखो। क्या हुआ? आंखें नहीं खोल रहे, जल्दी आओ। नजम देखो, क्या हो गया बाबा को?